हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोल रहा है? द नीडेड फ्लोर शोज लेवनिंग व्हेन ईस्ट इज एडेड टू इट। जो आटा मड़ा हुआ होता है, आटा लगा हुआ होता है, वो थोड़ा सा उठ जाता है, फ्लफी हो जाता है जबकि ईस्ट उसमें ऐड किया जाता है। इसका रीजन है, दिया है रीजन, एंजाइम सीक्रेटेड बाय ईस्ट डू नॉट कॉज लेवनिंग। तो बोल रहे हैं कि जो ईस्ट के द्वारा एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो लेवनिंग को कॉज नहीं करता है। तो ये आपका असर्शन रीजन है कि रीजन उसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, वो हमें देखना है। तो ऑप्शन है आपके बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ, वो हो जाएगा फर्मेंटेशन। लेवनिंग जो हो रहा है वो किसका प्रोसेस से हो रहा है? फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हो रहा है। ठीक है। जब इसको क्या बोलते हैं? लेवनिंग को फ्लफी हो जाना या आटे का उठ जाना। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में इसकी वजह से लेवनिंग होती है। इसमें क्या, हम एक बेकर ईस्ट होती है, बेकर ईस्ट जो कि बेकिंग में यूज होती है, वो लिविंग सेल होती है। ईस्ट की क्या होती है? लिविंग सेल होती हैं। जिसको कौन सा स्ट्रेन यूज किया जाता है उसके लिए? स्ट्रेन कौन सा होता है ईस्ट का? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ये स्ट्रेन होता है। ठीक है। इसको ईस्ट का ये जो स्ट्रेन होता है ये बेकिंग में यूज करते हैं, जो कि मार्केट में या तो पाउडर फॉर्म में या प्रेस्ड केक की फॉर्म में मार्केट में मिलता है। जब इसको हम बेकिंग में ऐड करते हैं, अपने डो में ऐड करते हैं, ऐड इन डो, तो वो क्या हो जाता है? फ्लफी हो जाता है डो। अब वो किसकी वजह से होता है? फर्मेंटेशन की वजह से। क्योंकि जैसे ही आपने डाला तो ईस्ट क्या कर देता है? स्टार्ट फर्मेंटेशन बाय एक्टिंग अपॉन सर्टेन शुगर्स। ठीक है। शुगर के साथ मिलके ईस्ट स्टार्ट फर्मेंटेशन बाय एक्टिंग अपॉन शुगर। अब शुगर डो का जो इंग्रेडिएंट होता है उसमें कुछ शुगर या कोई भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उससे जो शुगर है वो किस में प्रेजेंट है? डो के, उसमें डो में प्रेजेंट है शुगर या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट। तो उससे जो रिएक्शन करके वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जिससे कि क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वही जो कारण है वो कारण है लेवनिंग का। ठीक है। अब हम फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस देख लेते हैं। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है? अच्छा, ईस्ट में एंजाइम होते हैं। ईस्ट हैव 3 एंजाइम्स। फर्स्ट होता है आपका एमाइलेज, जो कि क्या बनाता है? माल्टोज बनाता है। सेकंड होता है माल्टेज, जो कि माल्टोज को किस में चेंज कर देता है? ग्लूकोज में चेंज करता है। ठीक है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। थर्ड होता है आपका जाइमेज, जो कि मेन एंजाइम होता है फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये क्या करता है? ग्लूकोज को फर्मेंटेशन करके इथेनॉल और CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल देता है। ये जो इथेनॉल जो होती है वो तो बेकिंग के टाइम पे इवेपोरेट हो जाती है, लेकिन जो CO2 बचती है, ये रीजन होती है फॉर फर्मेंटेशन और लेवनिंग का।
ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है, दूसरे सब्सटेंसेस को भी अफेक्ट करती है, जिससे कि बेकिंग प्रोडक्ट का जो अरोमा होता है और फ्लेवर होता है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जाइमीज एंजाइम जो होता है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस, जैसे हम इक्वेशन में देखें तो ये आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो कि किस में चेंज हो रहा है, इथेनॉल में, C2H5OH प्लस 2CO2। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है। तो ये इथेनॉल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट में एंजाइम होते हैं जो कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस को करते हैं, उसी की वजह से डो में लेवनिंग होती है। तो कम ऑन द क्वेश्चन। तो हमारा जो असर्शन बोल रहा है, द नीडेड फ्लोर शोज लेवनिंग व्हेन ईस्ट इज एडेड टू इट, बिल्कुल सही है इसका असर्शन। रीजन क्या बोल रहा है, एंजाइम सीक्रेटेड बाय ईस्ट डू नॉट कॉज लेवनिंग, जबकि हमने पढ़ा जाइमीज एंजाइम है जो कि ईस्ट से सीक्रेट होता है और वो ही लेवनिंग कराता है। तो ये हमारा रीजन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नो, जो रीजन है वो गलत है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नोट आर जो है वो गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बिल्कुल सही, क्योंकि हमारा जो ए असर्शन है वो सही है और आर जो है रीजन जो है वो गलत है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, रॉन्ग आंसर। ई, बोथ ए एंड आर फॉल्स, नहीं, ए असर्शन ठीक है, राइट फॉल्स है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, ए इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।